जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जिस जिस प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, आज की इस क्लास में उन सभी टॉपिक्स के उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर साथियों आपकी आने वाली परीक्षा है, यानी कि आने वाली शिफ्ट में आपकी परीक्षा है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार स्टोर कर लेंगे अपने मनोमस्तिष्क में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस क्लास से आपको कई सारे प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका राइट आंसर कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था। तो पदुचेरी में स्थापित हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 7 टापुओं का शहर साथियों किसे माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 टापुओं का शहर किसे माना जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, जिनका आंसर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किस देश में होती है साथियों। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद देखिए यूरिया का रासायनिक नाम साथियों क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड है। ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन ये किस राज्य में है। तो भीमा बेसिन की साथियों जब बात करते हैं ना, तो ये कहां पर स्थित है। ये तो कर्नाटक में स्थित है, इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध साथियों किस राज्य में स्थित है। तो जवाई बांध साथियों ये तो राजस्थान में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, क्लास को एक बार लाइक करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर करेंगे अपने हर एक दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर साथियों सीएचएसएल का एग्जाम आपका है तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। करगम किस प्रदेश का साथियों लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु में यह लोक नृत्य किया जाता है, जिसका नाम है करगम। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था साथियों, कोलकाता में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। जम्मू में कश्मीर में जो उरी बांध है यह साथियों किस नदी पर है, बताने की कोशिश कीजिए। तो किस नदी पर है साथियों, झेलम नदी पर है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कावेरी नदी का उद्गम साथियों कहां से होता है। तो साथियों कहां से होता है बताने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की अगर बात करें तो कावेरी नदी का यह उद्गम स्थल है। उसके बाद देखिए साथियों, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। तो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है साथियों, 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो जो नेत्रावती नदी होती है ना साथियों, ये कहां से होकर बहती है, आपको ध्यान रखना है। क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो मंगलुरु से होकर बहती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से साथियों कौन सा स्थान संबंधित है। तो रत्नगिरी जो है ना, ये जैन धर्म से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो दामोदर नदी का उदय जो होता है साथियों, ये छोटा नागपुर से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो महाबलेश्वर में साथियों किस नदी का उद्गम स्थान है। तो कृष्णा नदी का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो नदियों से ही बनते हैं। उसके बाद देखिए कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहा, और होमवर्क के आपको बताना है कि 19वें नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना साथियों क्या है। तो वायुमंडलीय दाब साथियों तो बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो न्यूटन ने साथियों गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आपको ध्यान रखना है। मसालों के बगीचे की अगर बात करें ना, तो ये तो केरल को कहा जाता है साथियों मसालों का बगीचा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ साथियों, बताइए। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ साथियों, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है। तो छठे भाग के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए भाई।
तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ना साथियों, ये महानदी पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास को आपने पसंद किया होगा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा साथियों। चलिए।